माता दी जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आप माता दुर्गा से प्रेम करते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले जय माता दी या जय माँ दुर्गे जरूर ही लिख दीजिएगा मेरे प्यारे सभी दोस्तों। वैसे आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आज मैं उन वृक्षों के बारे में बात करूंगा जिन वृक्षों को मात्र इस नवरात्रि के समय में बस छू करके चले आना, यकीन मानो आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कर्ज संबंधी हो, चाहे गरीबी की समस्या हो या दरिद्रता हो, नौकरी हो, व्यापार हो, संतान सुख हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, यदि आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी की अधूरी है, तो बस इस नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के पावन पर्व में बस इन वृक्षों को छू करके चले जाना, क्योंकि इन वृक्षों में देवी देवताओं का अंश होता है। और नवरात्रि के समय में सभी वृक्षों की जो शक्तियां रहती है, सारी दैवी शक्तियां जो रहती है, बहुत ही चैतन्य अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। इस वजह से इस नवरात्रि में बस छू करके इन वृक्षों को चले आना, यकीन मानिए कि जैसा आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा उस तरीके से आप यदि छू करके चले आएंगे तो आपके जीवन के सारे समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में ये जो देव वृक्ष कहलाए जाते हैं, ये माता काली का स्वरूप होते हैं। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जो पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों में जो देवताओं का वंश होते हैं, देवताओं के अंश उसमें समाये हुए, क्योंकि ये हमें प्राण वायु देते हैं, ये हमें मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ अनेक प्रकार की कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती है उनको भी अवशोषित कर लेते हैं और मुफ्त में हमें प्राण वायु देते हैं, जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इस वजह से यह हमसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। वैसे हम सभी लोगों के लिए ऑक्सीजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसके साथ साथ में हम लोग आज जानेंगे कि आखिर वे कौन से पेड़ पौधे हैं। बस इस पेड़ को छू करके इस नवरात्रि के समय में चले आना। वैसे पेड़ पौधों के यदि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में होता है। ये पेड़ पौधे खुद धूप में खड़े रहते हैं और हम लोगों को शीतल छाया प्रदान करते हैं। इस वजह से पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इसमें से कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार उसमें बहुत ही चमत्कारी दैवी शक्तियाँ पाई जाती हैं, आपके भाग्य को यूं ही बदल देती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, इन पेड़ पौधों में मैं रहता हूँ। अगर कोई बीमार व्यक्ति बहुत दिनों से पड़ा रहता है तो बस कुछ ऐसे भी जड़ी बूटियाँ होती है जिनको बस प्रयोग कर लेने से, सही तरीके से ज्ञान के अभाव में अगर हम उसका प्रयोग कर लेते हैं तो कैसे भी जटिल से जटिल समस्या हो बस यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या करें, हम लोगों को इसका पता ही नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि पीपल जो वृक्षों का राजा कहलाता है और पीपल के पत्ते पत्ते में मैं रहता हूँ। इस वजह से पीपल की आयु जो है सबसे लंबी हो जाती है, तो पीपल का इसलिए पूजा जरूर ही करना चाहिए। और पीपल जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि वृक्षों में मैं हूँ और मैं ही वृक्ष हूँ, मैं हर प्राणी में निवास करता हूँ। इस वजह से पेड़ पौधों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो आज की इस वीडियो में मैं नवरात्रि के समय में बस इन वृक्षों को छू करके चले आना जो मैं बताऊंगा, यकीन मानिए धर्मशास्त्र के अनुसार ये वृक्ष जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। छूने मात्र से आपकी कैसी भी जटिल से जटिल समस्याएं हो, कष्ट हो, परेशानी हो, बीमारियां हो, सब यूं ही खत्म हो जाते। ये पेड़ पौधे आपके जीवन में लाख गुना से कम नहीं फायदा करते हैं। यदि आप नवरात्रि में इस उपाय को कर लेते हैं, छू लेते हैं, तो नवरात्रि के समय में इसकी शक्तियां लाख गुना ज़्यादा जागृत अवस्था में रहती है। इसमें तमाम प्रकार की दैवी शक्तियां समाहित रहती, चैतन्य अवस्था में रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। इस वजह से इन पेड़ों को छूना बहुत ही जरूरी है। इस नवरात्रि के समय में माता रानी धरती पर विराजमान करती हैं और पेड़ पौधे तथा जो भी जड़ी बूटियां होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो देवतांग वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो माता रानी की विशेष जो कृपा रहती है, जागृत अवस्था में उनमें निवास करती है। ये जो आज मैं पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा ना, यह पेड़ पौधे कोई आम पेड़ पौधे नहीं है, ये देवी स्वरूप जो पौधे कहे जाते हैं। जीवन के सारी परेशानियों को यूं ही हर लेते हैं। कैसा भी आपके घर में कष्ट हो, समस्या हो, कि आपके जीवन का काल सर्प दोष हो, मंगल दोष लगा हुआ, राहु दोष लगा हुआ, शनि के दोष ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, तो बस इस नवरात्र में जो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा उस पेड़ को छू करके चले आना। खास तरीके से मैं उन 3 वृक्षों के बारे में बात करूंगा। ये देव वृक्ष कहे जाते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, वरना सारी जिंदगी आप पछताते रह जाएंगे। वैसे नवरात्रि में जो 9 दिन में
बस लंबी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 9 दिनों में बस कुछ क्षण सही तरीके से सही समय पर यदि आप पूजा कर लेते हैं, उसका विधि विधान से उपाय कर लेते हैं, तो लंबा समय तक पूजा तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय सभी शक्तियाँ जो है, दैवी शक्तियाँ जो रहती है, जागृत अवस्था में रहती है। आप जो इन उपाय को कर लीजिएगा, छू करके चले आइएगा, आपका जीवन का सारे के सारे काम जो आसान हो जाएगा। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार का ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो जय माता दी या जय माँ दुर्गा जरूर ही लिखिएगा। और हमेशा इस प्रकार का ज्ञान पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। वैसे आज का जो उपाय है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल उपाय है। और जो मैं उपाय बताता हूँ ना, रामबाण उपाय होता है, कारगर उपाय होते हैं। यदि आप इस उपाय को छोड़ देते, यूं ही मिस कर देते हैं, तो समझ जाइए आप कुछ ना कुछ आप मिस कर देते हैं, आप ना अपना ज्ञान बढ़ाने में मिस कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान जितना ही ज़्यादा होता है, जितना ही ज़्यादा आप जानते हैं, उतना ही अच्छा होता है। और ज्ञान यदि किसी दूसरे को बांटते हैं तब तो और ही अच्छा होता है। लेकिन आधा अधूरा वीडियो छोड़ करके चले जाते, स्किप करके चले जाते, तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है। और आपको भी पता है कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वे कौन से वृक्ष हैं जो नवरात्र में इतनी जागृत अवस्था में रहती है, इतना चैतन्य अवस्था में रहती है, कि जिस पर जो माता रानी की विशेष कृपा पड़ी रहती है, कि उन वृक्षों को बस छू लेने मात्र से कुछ आपकी यूं ही समस्या हो चुटकियों में समाहित हो जाती है। पहला नंबर का उसमें जो शुभ वृक्ष है वह है बेल वृक्ष। जी हाँ, आपने सही सुना, बेल वृक्ष। बेल वृक्ष जो होता है कि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण में भी ये वर्णित है कि माता पार्वती के पसीने से ही उत्पन्न हुआ था बेल वृक्ष। इस वजह से हमारे जीवन में बेल वृक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बेल वृक्ष पर माता रानी का वास होता है। इसके डाली में माता पार्वती का, जड़ में जो ब्रह्मा का, तने में भगवान विष्णु का, तथा समस्त बाकी जगह पर जो भगवान भोलेनाथ का जो है वास होता है। संध्या काल में आप जो है इस वृक्ष को छू करके जरूर चले आना। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप जड़ में, इसके नीचे यदि आप घी का दीपक जला देते हैं, तथा घी का दीपक जलाते समय यदि आप माता रानी से अपनी विनती को, अपनी मनोकामना को लेकर के प्रार्थना कर लेते हैं, तो आपको धनवान, बलवान या कैसी भी मनोरथें हो पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि के समय इस वृक्ष में विशेष प्रकार की कुछ दैवी शक्तियां जागृत हो जाएगी। इसको बस यूं ही हल्का समझ करके मत करिएगा। आपको माता रानी का ध्यान करके 7 बार इसका यदि आप परिक्रमा भी कर लेते हैं, तो आपका जीवन की मनोरथें पूरी हो जाती है। व्रत साधक यदि 9 दिनों तक व्रत करता हूं, तो व्रत करने के दौरान भोजन नहीं करता है, जिसके वजह से उसके शरीर में हो सके थकान हो जाती हो, सुस्ती महसूस होती है, तो बस इस वृक्ष को संध्या काल के समय में जरूर छू करके चले आना। बस छूने मात्र से जो व्रत साधक होता है, जो व्रत करने वाले भक्त होते हैं, उनके शरीर की सारी सुस्ती थकान यूं ही खत्म हो जाती है। तथा जड़ में आप जो घी का दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि घी का दीपक जलाने से जो आपकी मनोकामनाएं रहती है वह माता रानी अवश्य ही सुनती है। यह व्रत करने के दौरान जो भी आपके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, थकान रहती है, वह तुरंत ही तत्काल जो है मिट जाती है। वैसे ऊर्जा को पाने से आपके जीवन में जो सकारात्मक को बदलाव होने वाले रहते हैं वो भी होते हैं। हाँ, व्रत करते हैं, आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार होता रहता है, लेकिन जो हमारे शरीर को चलने के लिए तो वो ऊर्जा जरूरत चाहिए, वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती रहती है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है। तो बस जो ऊर्जा चलने के लिए जरूरत है, थकान वाली, सुस्ती वाली, वह इस बेल वृक्ष को छूने मात्र से जो है वो फिर से वापस चली जाती है। संत महात्मा भी कितने सारे जो तपस्या करते थे, बेल के पत्ते खा करके तपस्या करते थे, क्योंकि बेल पत्ते के खा करके तपस्या करने से कोई भी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसकी प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। और यदि आप भी मंत्र सिद्ध करते हो, तो यदि आप बेल के पत्ते को खा करके यदि कोई भी मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। उस तथा साथ साथ यदि आप इस नवरात्र में इस जड़ को छू लेते हैं तथा जड़ में घी का दीपक जलाते हैं, तो आपको घी का दीपक जलाने मात्र से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब आपका कोई भी कार्य करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलती है। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दुख तकलीफ है, तो इसके जड़ में जो आप दूध जरूर चढ़ाइएगा। सिंदूर चढ़ाने से आपके जीवन की गरीबी यूं ही खत्म हो जाती है। वैसे 3 पत्तों में यदि देखा जाए तो त्रिदेवी, माता लक्ष्मी, माता काली तथा माता सरस्वती का वास होता है। अगर त्रिदेवी मतलब त्रिदेवी जिस पत्ते पर होती हैं, 3 पत्तों वाले पर ओम लिख करके, ठीक है, ओम लिख करके यदि चढ़ाया जाए,
माता रानी को तो सारे के सारे आपके कार्य सफल हो जाते हैं। जो आपके कार्य में लंबे समय से पूरे नहीं हो रहे थे, विघ्न आ रहे थे, बाधाएं आ रहे थे, बस वह बाधाएं यूं ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप इसके साथ साथ कुछ और उपाय करना चाहते हैं तो इसके जड़ में जो है 2 हाथ जो है या 1 बित्ता, चाहे जितना आप चाहे, कुछ जो है अंदर खंद करके वहाँ की मिट्टी हटा करके एक तांबे की रिंग जो है दबा देते हैं। और उसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाता है तो उस रिंग को पहन लेने से आपके जीवन की कैसा भी मंगल दोष हो, क्योंकि मंगल दोष होने से आपके जीवन में रक्त संबंधी समस्याएं सामने आ जाती हैं, रक्त संबंधी परेशानियां रहती, तो बस नीचे जमीन में दबा होने की वजह से उस तांबे की अंगूठी में जो दैवी शक्तियां जो है निवास कर जाती है और वो अंगूठी सिद्ध हो जाती है। और बस नवरात्र के बाद में पहन लो। उसके बाद होगा है, इस नवरात्रि में के बाद पहनने से उसमें जो दैवी शक्तियाँ की माता रानी की विशेष कृपा लगेगी, मंगल दोष आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे तथा रक्त संबंधी अगर कोई समस्या होगा तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में इन उपायों को करने से यदि शनि दोष हो, राहु दोष हो, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आपके घर में इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी होने वाली रहती तो वह नहीं होती। अगर महिलाएं इस उपाय को करती हैं तो उनके पति की आयु में भी वृद्धि होती है तथा घर परिवार हमेशा सुख शांति से बना रहेगा। दूसरा नंबर का जो वृक्ष है इसमें से वह है शमी का वृक्ष। जी हाँ, आपने सही सुना, शमी का वृक्ष जो साक्षात माता जगदम्बा का स्वरूप कहा जाता है। स्वयं जो है माता जगदम्बा इस शमी के वृक्ष में निवास करती हैं। संध्या के समय इस नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करना। क्या करना है, संध्या के समय में नवरात्रि में आप जो इसके जड़ के पास जाकर एक धूप दीपक जरूर ही जला दीजिएगा। धूप की अगरबत्ती जलाए या वहां पर एक घी का दीपक जलाते, यदि इस उपाय को करते तो आपके सारे के सारे समस्याओं, सारे के सारे कष्टों को यूं ही खत्म हो जाते पूरा का पूरा। यदि नवरात्र आप शाम के समय संध्या काल में शमी वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जला देते हैं, खास से पंचमी या सप्तमी के दिन, पंचमी या सप्तमी के दिन इस काम को करते हैं तो विशेष तरीके से आपको इसका फायदा मिलता है। और यदि आप रोज करते हैं तब तो इसकी बात ही अलग है। यदि आप शमी के वृक्ष के नीचे लाल चूड़ी इसके वृक्ष में यदि बांध देती हैं तो आपका जो है सौभाग्य आपके साथ में चलने लगता है, आपका भाग्य जो है रातों रात चमकने की उम्मीद रहती है। यदि महिलाएं इस काम को करती है तो सौभाग्यवती हो जाती है, उसके पति की जो है आयु जो लंबी हो जाती है। सिंदूर जो है चढ़ाने से आरोग्य जो, अर्थात किसी प्रकार अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है काफी लंबे दिनों से बीमार है, उसका बीमारी ठीक नहीं हो सके कुछ नकारात्मक शक्तियां हो, तो आप जो है उसके सिर पर से 7 बार सिंदूर घुमा करके यदि आप शमी के वृक्ष के जड़ में इस नवरात्र में यदि डाल देंगे तो यूं ही सारे के सारे रोग दोष समाप्त खत्म हो जाएंगे। और वह यदि आप भी निरोग रहना चाहते हैं तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। जड़ में सिंदूर बस डाल देने से आपका सारा का सारा रोग दोष समाप्त रहता है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। और यदि आप इसको शमी के वृक्ष को छू करके इस नवरात्रि में रोज यदि आप चले आते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। 7 बार छूते हैं, आप कुछ न जाते बार नहीं छू, 7 बार बस छुइए और छू करके चले भी आते इस नवरात्र में तो भी आपको इसकी मनोरथ जरूर ही मिलती है। छूने के साथ साथ आप जो एक मंत्र में जो आपको बता रहे हो इस नवरात्र में, आप उस नवरात्र में मंत्र को पढ़ते हुए यदि इस शमी के वृक्ष को छूते तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। सारे के सारे आपकी मनोकामना यूं ही पूरी हो जाती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वह मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, मम मनोरथे पूरे मम दरिद्रता नाश। इस मंत्र को बोलते हुए आपको छूना है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नवरात्र के समय एक यदि मूली धागा बांधते तो शमी के वृक्ष में तो माता रानी जो आपके साथ बंध जाती है, अर्थात माता रानी आपके जीवन से कभी भी वह जा नहीं पाएंगे। आपका हर प्रकार का कोई भी काम करेंगे तो मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ यदि आप शमी के वृक्ष का जहाँ पर भी लगा होता है इसके जड़ की मिट्टी को ला करके यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। व्रत करने का मन नहीं है, बीमार है, कुछ ऐसी अवस्था हो, किसी कारणवश यदि आप नवरात्र का व्रत नहीं कर पा रहे तो शमी का वृक्ष जहाँ पर भी लगा उस वहाँ की जड़ की मिट्टी ला करके और इसे जब आप स्नान करने जाते हैं तो उस स्नान करने वाले पानी में डाल करके यदि आप स्नान कर लेते हैं तो व्रत के बराबर फल मिलता है। तो रोज 9 का 9 दिन इस काम को करना तथा इसके साथ साथ यदि ऐसा काम हमेशा करते हैं तो समझिए आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, फूटी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी फूटी किस्मत यूं ही चमक जाएगी। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती, माता लक्ष्मी नाराज हो गई हैं, रूठ गई, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो रोज
इस मिट्टी को नहाने वाले पानी में डाल करके आप जो जरूर नहाइएगा, आपके जीवन की कैसी भी हो समस्या हो यूं ही खत्म हो जाएंगी, तथा आपके जीवन की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई भी सर्प दोष हो या कोई राहु केतु का दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, यूं ही सारे धीरे धीरे यूं ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर नवरात्रि में करते हैं तो इसका उपाय तत्काल मिलता है। तीसरा नंबर का जो वृक्ष है वह देव वृक्ष कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह है जो तीसरा नंबर का वृक्ष है, यह है परिजात का वृक्ष। जी हाँ, परिजात का जो वृक्ष होता है समुद्र मंथन के दौरान यह उत्पन्न हुआ था, इस वजह से देव वृक्ष कहा जाता है। और देवराज इंद्र के नंदन वन में भगवान विष्णु ने स्थापित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जन के कल्याण के लिए इस वृक्ष को धरती पर जो धरती लोक पर भेजा था। इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी जो समुद्र मंथन के दौरान ही उत्पन्न होती है, और परिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन के दौरान ही उत्पन्न होती है। इस वजह से परिजात का वृक्ष जो है माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। आदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं तो कितना भी ज़्यादा थकान हो, पीड़ा हो, सुस्ती हो, कष्ट हो, व्रत करते हो, व्रत के दौरान यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आप जो परिजात का वृक्ष को जो बस शाम के समय छू करके चले आना है, बस तत्काल शरीर की पीड़ा, सुस्ती, कमजोरी यूं ही खत्म हो जाती है। यदि इसके साथ साथ यदि आप परिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला देते हैं तो जो आपकी मनोरथें लंबे दिनों से नहीं पूरी हो रही थी वो मनोरथें यूं ही पूरी हो जाएगी। घी का दीपक जलाने के साथ साथ आपको वहां पर बैठ करके उनसे प्रार्थना भी करना है कि हे देवी, आप तो माता लक्ष्मी की बहन है, कृपया आप जो है माता लक्ष्मी को हमारे घर में, हमारे जीवन में आने के लिए प्रेरित करिए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट है और मैं इसी उम्मीद से मैं आपके पास में आया हूँ कि आप मेरी मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करेंगे तथा माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन जरूर ही करेंगे। इस तरीके से आपको उस पेड़ के, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, परिजात के वृक्ष के नीचे आपको इस प्रकार के बोलना है। यदि आप इस काम को कर देते हैं, 9 का 9 दिन अगर इस काम को कर देते हैं तो सारी की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इन उपायों को कुछ लोग हल्का मानते हैं, लेकिन हर प्रकार के उपायों में कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती है। लेकिन आप इसको एक बार करके तो देखें। यकीन मानिए, यदि आप सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा भाव से यदि आप करेंगे तो 100% आपको इसका परिणाम मिलेगा। लेकिन बस आप इसे दे करके यूं ही इग्नोर कर देते हैं तो कहाँ से क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 वृक्षों के बारे में बताया, 3 देव वृक्षों के बारे में। यदि आप इस नवरात्रि के समय में 3 के तीनों वृक्षों को छू करके चले आते तथा घी का दीपक जलाते, यकीन मानिए यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर आपको भाग्य को रोकना चाहे, आपके जीवन में माता लक्ष्मी का रास्ता रोकना चाहते तो वह भी रोक नहीं पाएंगे और आपका जीवन के सारी की सारी मनोकामनाओं को यूं ही पूरा कर पाएंगे। क्योंकि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर पर, माता नवदुर्गा आपका साथ देने के लिए तन मन धन से खड़ी रहती है, आपके साथ चलने के लिए तैयार रहती है, आपका भाग्य आपके साथ चल पड़ेगा। बस इस शारदीय नवरात्रि में आप जो इन उपायों को यदि तीनों कर देते हैं तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कोई भी एक उपाय करते हैं तो इसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया उपाय जरूर ही समझ आया होगा। और इस ज्ञान को यदि आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दुर्गे जरूर ही लिखेगा।